प्रकट हुए और प्रकट होने के पश्चात जिनकी जो मन में इच्छा थी उन्हें भगवान ने संतुष्ट कर दी, पूरी की। तो उस समय फिर ध्रुव महाराज अत्यंत दुखी हुए, खिन्न हो गए कि क्या मैं बहुत ही इच्छा लेके आया था भगवान के पास और मैं ये भगवान को प्राप्त किया, भगवान के धाम जा सकता था, मगर ये बहुत ही इच्छा के कारण या बहुत ही जगत में रहा हो। वो दुखी थे। तो कल के श्लोक में बता रहे किस प्रकार कोई व्यक्ति कि तो जमीन पे गिरे हुए अनाज के कण इकट्ठा करता है, मगर देने वाला कोई आदि भगवान इतने महान है कि सब कुछ दे सकते हैं, मगर मैं गिरे हुए धान्य के टुकड़े लेने के लिए प्रयास किया, ये सबसे मेरी गलती हो गई। ये ध्रुव महाराज अपनी खिन्नता प्रकट कर रहे हैं। और ये वृत्तांत तो सुनने के पश्चात मैत्री मुनि विदुर को बता रहे हैं कि विदुर, आप ऐसे साधु है कि आपकी कोई कामना नहीं है, क्योंकि आप क्या है, मुकुंद के चरणों की आप पकड़ के रखा है। तो वास्तव देखा जाए चरित्र संवाद चल रहा है मैत्री मुनि और विदुर के बीच में, और मैत्री मुनि विदुर को ये संवाद बता रहे हैं। और मैत्री मुनि विदुर की स्थिति को जानते हैं कि कितने भगवान के महान भक्त है। और कोई गुरु अपने शिष्य के बड़ापन कभी नहीं करता, क्योंकि सही शिष्य गुरु होता है अपने शिष्य की, जब तक शिष्य योग्य नहीं बनता तब तक गुरु उसकी गुणगान करना करते नहीं। गुणगान करे तो क्या पतित हो सकता है, उसका पतन हो सकता है। मगर सही रूप से जब शिष्य उस स्थिति में पहुंचा हुआ हो और योग्य हुआ हो तो गुरु को अभिमान होता है कि ऐसा शिष्य में प्राप्त किया है, और ऐसा शिष्य का गुणगान करना उसका आनंद होता है, उसका आनंद होता है। तो उसी प्रकार मैत्री मुनि वो जानते हैं कि विदुर भगवान के महान भक्त है और ये उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, भौतिक कामना। इसलिए बोलते हैं कि आप जैसे महान भक्त हमेशा भगवान मुकुंद के चरण का रस लेते हैं। तो वास्तविक देखा जाए है कि ये समाज चल रहा है, मगर यहाँ पर ध्रुव महाराज का चरित्र बहुत ही इच्छा से कामना लेके आए थे। पर जब प्रवतात्मा ने सुंदर ढंग से बतला रहे कि 5वें अध्याय का 29वां श्लोक के बारे में बतला रहे, भोक्तारम यदम स्मृता सर्वलोक महेश्वरम श्रुतम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मूर्छति। भौतिक जगत में ये सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल लोग शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि खुद का भोक्ता समझते हैं खुद को, और सबका खुद को भोक्ता समझ के भौतिक जगत भोग करना चाहते हैं। इससे लोग इतना सुविधा होने के बावजूद भी लोग अशांत है, दुखी है। देखिए, किसी पास धन की कमी नहीं है, सुख सुविधा की कमी नहीं है, फिर भी लोग अशांत है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं भौतिक जगत का जो चीज़ है मैं उसका भोग करूं, मगर उसके असली उनको मालूम नहीं कि असली भोक्ता कौन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक टाइम बोलता है, भोक्तारम यदसा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही असली भोक्ता है, सबके महेश्वर है, इतने का स्वामी है और सबके स्वरूप भगवान ही है। जब इस प्रकार कोई युक्ति जानता है और उससे भगवान के शरणागत होता है, भगवान की पूजा करता है, वही व्यक्ति भौतिक जगत में शांति प्राप्त करता है। देखिए, भगवान के भक्त कोई कामना नहीं रहते और साथ साथ उनके भाई ज़्यादा कोई भौतिक सुविधा नहीं होती, फिर कितने प्रसन्न होते हैं, देखते हैं। और जिसके पास ऐश्वर्य होने के बावजूद लोग अशांत रहते हैं, कुछ क्या करना है। तो प्रभात का उदाहरण बतला रहे, जब प्रभात एक बार हवाई जहाज में जा रहे थे तो उस समय उनके पादरी बेटा था, पोप पादरी, तो बता रहे थे, प्रभात को बोला कि स्वामी जी, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके जो शिष्य है इतने प्रसन्न लगते हैं और उनके चेहरे पे इतना कांति हुई, तो क्या बात है? तो प्रभात ने बोला कि मेरे शिष्य सैलम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रसन्न होते हैं। और देखते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं स्वाभाविक रूप से चेहरे पर एक कांति आती है, हंसमुख होता है। मगर भौतिक संसार के लोग इतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी लोग अशांत और उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। मुस्कान दिख लेते हैं, वो क्या होता है, डुप्लीकेट रहता है। क्या होता है, सब मार मार के पिट के आते हैं, बाहर को दिखाना चाहिए कि भाई सुखी हो। जैसे लोग बख्शीदान ठाकुर महाराज बतलाते हैं ना, एक 25 पैसे का सर्कस,
क्या बोल रहे थे? 25% सर्कस। तो इस सर्कस का एक नेम था कि सर्कस देखना है तो एक ही आदमी जाना है, आना है तो 25 पैसा दे के वो देख के बाहर आना है, एक ही आदमी जाके। वो आदमी लगता इतना सस्ता सर्कस देखना है तो अच्छा है ना। तो एक आदमी जाते थे, अंदर जाते टेंट में इतने बड़े बड़े पहलवान वहाँ पर खड़े थे। वो आता था, वो पहलवान उसको पकड़ते, इतने पिटते थे, मरने का डर होता, ऐसे करता भी उसको छोड़ देते। वो बाहर आता भी आएगा तो सब लोग बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े तो क्या होगा, अभी मार खा के आए तो क्या हंसेंगे ना लोग। तो क्या करता, अपना कपड़ा मिट्टी लगा गिरा हो तो वो साफ सफाई करके, जैसे हम लोग को तो कंघी बाल नहीं है, वो कंघी लगा के बाहर आते थे स्टाइल में। और लोग बोलते थे कि कैसा सर्कस रहा। वो बोलता था क्या सर्कस है, आप देखना चाहिए। क्या इतनी सर्कस अच्छी है कि सबको देखना चाहिए, क्योंकि 25 पैसा में इतना सर्कस अच्छा मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति जाता था, मार खा के आता था, कोई नहीं बोलता कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये भौतिक जगत की स्थिति है, सब लोग मार खा रहे हैं मगर कोई भी वो समझता नहीं कि उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। ये भौतिक जगत का नेम है, सब मार खा रहे हैं मगर कोई इससे मुक्त होने के लिए कोई आश्रय लेने का प्रयास नहीं करता। ये सबसे मूर्खता है। पर भगवान का भक्त बहुत होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता ही बोलते, मनुष्याना सहस्रेषु कच्चित इतते सिद्धये यतता मां कच्चित मावित तत्वता। बहुत विरला ही होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, जानता है कि किस प्रकार सुनते अनुसार सुखी रहे। ब्रह्मतात्मा सुंदर ढंग से बतला रहे, जो भोगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, वो हमेशा अशांत रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा जाए, मुक्ति सिद्धि कामी अशांत हमेशा रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव अशांत। तो कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है। तो भोगी होता है, योगी होता है, उससे कोई कामना होता है, इसलिए वो हमेशा अशांत रहता है। कृष्ण भक्त क्या होता है? निष्काम अतएव अशांत, शांत रहता है। क्या होता है? वो कोई कामना नहीं है और इसलिए हमेशा शांत रहता है। वो हमेशा मालूम जाता है कि एक ही उसकी कामना रहता है। पर बतात्मा ने सुंदर ढंग से बतला रहे कि अशांत का निष्काम मतलब कि ऐसा कि भौतिक कोई कार्य नहीं करना, ऐसा नहीं, कार्य करना है। जीवात्मा का स्वरूप बतात्मा ने सुंदर ढंग से बतला रहे कि जीवात्मा कभी निष्क्रिय नहीं होता। जीवात्मा क्या है? निष्क्रिय नहीं होता। उसका निष्क्रिय होगा तो पत्थर होगा। जीव का स्वरूप है कुछ कार्य करके क्षमता करना, मगर जो पत्थर होता है उसका भावना नहीं होती। तो जीव भौतिक कार्य नहीं करे तो उसका आध्यात्मिक कार्य बना। भगवता में तात्पर्य परिचय में प्रभात एक में बतला रहे थे कि जब जीव भौतिक कार्य में लगा है, कोई ऐसा कोई जीव नहीं कुछ कार्य नहीं करता, और भौतिक कार्य में लगा करता ही है, पर उसका क्या है? परिवर्तन करना है उसको आध्यात्मिक कार्य में, क्योंकि कभी वो निष्क्रिय नहीं बनता। तो यहाँ पर बतला रहे कि जो भौतिकवादी लोग भौतिक कार्य में मग्न होते, पर निष्काम का अर्थ है कि हमेशा कार्य करना, और निष्काम का अर्थ कि कोई भौतिक सुविधा के लिए कुछ कार्य करना नहीं, अपनी इंद्रिय के लिए कुछ कार्य नहीं करना। क्या करना है? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो ये प्रवतात्मा में बतला रहे कि भगवान का भक्त हमेशा चाहता है कि भगवान की सेवा करे, क्योंकि उस सेवा उसका भी आनंद प्रदान करता है, और सेवा से क्या होता है? उसको सुख प्राप्त करता है। ये तो चैतन्य चरितामृत में कहा है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का असली स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना या भगवान का दास बनना। जब इस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन में अपनी वास्तविक स्थिति में आएगा, तब जीव वास्तविक रूप से संसार में सुखी बनेगा। देखते भौतिक संसार में कोई आदमी हर व्यक्ति का सेवा करता है, किसी व्यक्ति का नहीं, अपना बद्ध जीवा का क्या करता है? वो अपनी शरीर के लिए इंद्रिय की सेवा करता है। सेवा उसकी भावना स्वरूप से क्या, उसका मूलभूत अधिकार है सेवा करना, मगर उस सेवा किसको करना है वो जानता नहीं, इसलिए दुखी है। संसार के परिवार की सेवा करिए, लोग बाद में बोलेंगे क्या हमारे लिए क्या किया। बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को देखता नहीं है, सब कोई संसार का। देखिए प्रभात उदाहरण बतला रहे थे महात्मा गांधी का।
लेक्चर में प्रभात बता रहे थे महात्मा गांधी जैसे बड़ा कार्य कितना सेवा देश के लिए किया, मगर देश के आदमी ने उसको गोली को उड़ाया। क्या संसार में किसी का भी सेवा करे भगवान के छोड़ के कोई संतुष्ट नहीं होता, कोई संतुष्ट। आप लगे कि ये मेरे इतना प्रेम करता है, वो करता है, कभी नहीं। आप उसका पाठ खुजलाइए तब वो शांत रहेगा, ठीक है। जब उसका पाठ खुजने के लिए बंद करेंगे चाटा मारेंगे। ये बहुत ही संसार नहीं। जब मेरा चलेगा आप मेरे ही चलेगा वो तब, जब मेरे लिए कुछ देता नहीं कुछ नहीं तो फिर वो झाड़ा मारेगा, तो झापड़ मारेगा। तो इसलिए क्या करते हैं लोग को मालूम नहीं कि संसार में क्या करना है। तो जब भगवान की सेवा करे तब क्या होता है, सुखी हो सकता है। यहाँ इसलिए प्रभात तात्पर्य बतला रहे कि भगवान का भक्त वही चाहता है कि भगवान की सेवा करने के लिए, और सेवा से क्या होता है, संतुष्ट होता है। जैसे गोपियाँ भगवान की सेवा का हमेशा तत्पर रहती है, इसलिए भगवान की इतना प्रिय बन गई। जब इतनी सेवा की तो भगवान प्रसन्न हुए कृष्ण और बोले कि मैं भौतिक जगत में आपको कुछ देने के लिए मेरे पास है ही नहीं है। क्या है, अभी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण जिसके पास सब कुछ है, वो क्या करता है, वो बोल रहा है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, जो आपके पास मेरी सेवा है वही आपको दान देता हूँ। हमें ऐसा बोलेगा तो प्रभु जी ऐसा कैसे है ना, हम सेवा से उब जाते हैं, लगता है कब छुट्टी मिलेगा, कभी घूम के आऊँगा, है ना। बार बार वही भक्तों को देखना है, इधर ही कुछ सेवा करना है। अच्छा घूम के आएगा तो मन प्रसन्न होगा, मगर सेवा भाव नहीं आएगा तो घूमेगा तो और भी दिमाग घूमते रहता है, कभी मन स्थिर नहीं होता। आओ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो फिर क्या होता है, कभी शांत नहीं। जब तक हमारे मन में भावना जागृत नहीं कि भगवान को संतुष्ट करे, क्योंकि हृदय में शांति कब मिलती है, शांति कहाँ बैठी है, बाहर बैठी है, हृदय में बैठी है। भगवान बोलते हैं ना, भोक्तारम यद्दस्ता सर्वलोक महेश्वर। जब भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं हृदय में और शरीर से भगवान की सेवा करे तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय को संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये कृष्ण भावनाथ का ये सबसे मूलभूत आधार है हमें कि कृष्ण की सेवा करे तो जगत में सुख अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा कितनी भौतिक सुविधा हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी सुविधा हो, लोग शांत नहीं होते। और देखते हैं संसार के लोग हमेशा विचलित रहते हैं थोड़े से चीज़ के लिए, पर जिसका ये उद्देश्य है कि भगवान की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, तो व्यक्ति उसके बाद कोई भी धन कुछ भी नहीं वो संतुष्ट होता है। चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि श्रीधर कोलावच्य के बारे में, और कितना गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, घर नहीं था, जो सब सोता था तो आसमान दिखता था, घर में सोता था तो आसमान दिखता था, जो पहनने के लिए धोती नहीं था, तो वो व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट था। तब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला, श्रीधर आपको क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए, ब्रह्मापद चाहिए, इंद्रपद चाहिए? श्रीधर ने बोला कि भगवान मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एक ही चाह चाहिए कि आप मेरी दुकान में आते रहिए, 1 घंटा मेरे साथ झगड़ा किए और बाद में केले के फूल केले के पत्ते लेके जाइए, जन्म जन्म तक यही करिए। 1 घंटा आते रहे, हर दिन आते रहे, 1 घंटा तक मेरे झगड़ा करती है और फिर आपकी मैं सेवा करते रहूँगा। ये क्या है, पोछा हुआ भक्त, जो महान भक्त होता है वही सोचता है। हमारे जैसे कभी मुक्ति चाहता है, कब सेवा से मुक्त हो जाए, कब से यहाँ से संसार से मुक्त हो जाएंगे, आराम हो जाएंगे। ये मुक्त होना नहीं, मुक्त होने का प्रश्न नहीं जीव का। भक्ति करते हैं कभी मुक्त नहीं होते, वो तो सेवा में और भी ज़्यादा लगते हैं, है ना। प्रभात को बोला, एक बार रिपोर्ट में बोला कि हम हरे कृष्ण की मंत्र क्यों जपते हैं। प्रभात बोले और जपने के लिए, जब जप करके मुक्त हो जाएगा तो कोलकाता में जाएगा तो क्या करेंगे, शांति में सो जाएंगे, इतना दिन सोए नहीं, और ज़्यादा जप करेंगे। यहाँ पर सेवा करें, उधर जाके सेवा ही करेंगे। सेवा कभी कम कदम नहीं होगी, मगर सेवा में ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, सेवा में शुद्धता बढ़ जाएगी, सेवा में आनंद बढ़ जाएगा, सेवा में भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे।
कभी भक्त को एक कभी भी नहीं समझना है हम गलती से भी ये मार्ग में आए हैं, कभी ऐसा कि मन में ठेस लिया कि एक बार भगवान को प्राप्त किया तो हम सो जाएंगे, ये सबसे मूर्खता है। कभी ऐसा सोचा हुआ तो मूर्खता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास का यही धर्म है कि हमेशा मालिक को प्रसन्न करे। ऐसा नहीं कि एक दिन मालिक प्रसन्न हो जाए कल सो जाएंगे, ऐसा है क्या? दास का स्वभाव है कि किसी हालत में मालिक की सेवा करे। डरिए मत, नहीं पूरी भी क्या ऐसा भी क्या? हाँ, डरिए मत, क्योंकि हमारा ये आनंद है। जीव का असली धर्म है कि भगवान की सेवा करना, तो यही असली धर्म है। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है यही कामना करता है भगवान आपका हमेशा सेवा करते रहे। ये वस्तु जगत में देखिए कितने जन्म तक हम माया की सेवा करे हैं, कभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। माया की छोड़ अगले जन्म की बात, अभी तो भौतिक संसार में हम किसी का सेवा कर रहे, कोई घर वाला संतुष्ट हो रहा है? अब देखिए कितना होने के बावजूद भी झगड़ता रहता है। पति कितना ही संतुष्ट करे पत्नी को पत्नी चिल्लाते रहते हैं, और पत्नी कितना भी घर का काम करे पति संतुष्ट होता नहीं है। बच्चे को कितना बड़ा करने के लिए कितने बड़े बड़े स्कूल में डाले, 4 लाख डोनेशन दे दे, बड़ा होने के पश्चात मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, तो कोई संतुष्ट नहीं होता। तो असली बुद्धिमान आदमी है कि ये भौतिक जगत में कोई संतुष्ट नहीं, इसलिए कृष्ण की सेवा करे तो पूर्णतः संतुष्ट हो सकता है। और जो हमारे भाग्य में जो कुछ है उतना ही भोग करे। भौतिक संसार में लोग क्या करते हैं, और चाहिए, दिल मांगे मोर, है ना? दिल तो मांगते रहते हैं मोर, मगर क्या है वो मिलता नहीं, और कभी मांगने का इच्छा नहीं कर रहा, कभी दिल भरता नहीं है ना? दिल मांगे मोर। इसलिए ईश्वरपनिषद का ही श्लोक है कि जितना हमारा भाग्य में उतना हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। ये इसलिए मैत्री मुनि विदुर को बताया है कि आप इस प्रकार के महान भक्त हैं, आप कोई भौतिक कामना नहीं रखे हैं, इसलिए हमेशा क्या करते हैं, आप भगवान के चरण कमल का अमृत पी रहे। जिस प्रकार फूल रहता है और जो सुगंध फूल होता है, मधुमक्खी आती उधर क्या करते हैं, उसमें मधु लेते हैं, और मधु इतनी लेती है पता नहीं चलता कि सूरज डगने वाली पश्चात वो कमल का पुष्प बंद होने वाला है, और वो संसार में कोई चीज़ को देख आकर्षित नहीं होता, उसे हमेशा मधु मिलती है। तो क्योंकि उस अमृत मिल रहा है तो क्या वो किस प्रकार वो कोई चटनी बाकर कुछ खाएगा क्या? बहुत ही संसार लोग बोलते हैं ना, बाहर का कोई सट्टा कट्टा खाने की इच्छा करेगा, हर दिन अमृत ले रहा है तो कुछ बहुत ही संसार का कुछ रस लेने का इच्छा नहीं करेगा। तो जो भगवान का भक्त भगवान का जो अमृत पी रहा है, चरणामृत पी रहा है हर दिन, तो सुख का अनुभव हो सकता है। तो मधु लेता है, जिस प्रकार मधुमक्खी कमल का अंदर कर जाता है, मधु लेता है और वह संतुष्ट होता है, वैसे ही भगवान का भक्त भगवान की सेवा करते रहते वो आनंद लेता है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे इस्कॉन संस्था के अलग संप्रदाय के लोग जो भगवान से जुड़े हैं, वो कभी उब नहीं जाते कि भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसे बहुत हुआ, अभी 20 साल हो गया, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, अभी बहुत सेवा किया, अभी संसार में कोई आनंद ले ले। जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं उनको लगता है कि मैं अभी आया मंदिर में, अभी भगवान की सेवा कर रहा हूँ। लगता नहीं कि मैं कभी सोचे गया, तो लगता है कि अरे इतने साल तक भी भक्ति में चला गया, पता ही नहीं चलता, कभी भी उब जाते नहीं। जब हमारी भौतिक कामना होती है भक्ति में, तब उब जाते हैं, तब आनंद नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब कोई हम भौतिक इच्छा लेके आते हैं ना, तब तो संतुष्ट होता नहीं। तो हमारे एक सन्यासी बता रहे भक्त, इस्कॉन में अब भौतिक कामना सब कुछ हो सक, भगवान सबको पूरा करते थे, मगर कृष्ण इस्कॉन क्या देता है आपको? एक ही चीज देता है, भगवान का शुद्ध प्रेम। क्या चाहता है? भगवान का शुद्ध प्रेम देगा। आप वो प्राणी गानेंगे, वो प्राणी की इच्छा प्राप्त करेंगे तो आप आनंद प्रदान करेंगे, टिके रहेंगे। जब कोई भौतिक इच्छा कामना लेके आएंगे,
भगवान पूरा करेंगे, मगर वो हमारा बुद्धिमान होना चाहिए कि हम टिकना है कि वो चीज़ लेके भाग के जाना है या भगवान को छोड़ना है। असली हीरा भगवान के पास है, मर गया है कांच के टुकड़े, जैसे आप ध्रुव महाराज बता रहे थे। तो हमें जो प्रभात ने दिया है सबसे महत्वपूर्ण ये मार्ग दिया है भगवत धाम जाने के, भगवान का जो असली प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आज खाली 10 मिनट का हम 5-10 मिनट बोलेंगे। तो भूगर स्वामी गोस्वामी उनका तिरुभाव दिन है और काशीश्वर पंडित उनका तिरुभाव दिन है। थोड़ा उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज भूगर गोस्वामी उनका तिरुभाव दिन है। हालांकि भूगर गोस्वामी के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं, मगर थोड़ा पर उनके बारे में भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार बतलाते हैं। तो भूगर गोस्वामी जैसे पहले गोस्वामी है जो लोकनाथ गोस्वामी के साथ वृंदावन चले गए थे। तो छठ गोस्वामी से पहले भूगर गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन जगह पर गए थे, वृंदावन गए थे, वहाँ पर वो रह रहे थे। तो भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार बतला रहे हैं कि लोकनाथ गोस्वामी और भूगर गोस्वामी वो इतने अच्छे भक्त थे और शास्त्र मित्र थे और भगवान की सेवा तो करते, वो तो इतने मित्र अच्छे थे कि लगता है कि एक ही शरीर है, क्या 2 शरीर है मगर एक आत्मा है। हालांकि दिखने में लगता है 2 शरीर है मगर क्या एक ही आत्मा है, इतना उनका घनिष्ठता मित्रता थी। और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। वो कृष्ण लीला में कहा जाता है कि वो प्रेम मंजरी करके उनका स्वरूप थे। तो यहाँ पर अब उसने बताया है कि ये उनका स्वरूप है कि वो उनका प्रेम मंजरी, खास कर भूगर गोस्वामी चैतन्य लीला में आए हैं, मगर वास्तविक उनका स्वरूप कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी है। तो यहाँ पर बतला रहे थे कि यहाँ पर भूगर गोस्वामी नरहरि सरकार बतला रहे कि ये दोनों खासकर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर गोस्वामी बड़े प्रचारक थे और बड़े विद्वान थे, पूरे शास्त्र में पारंगत थे, मगर अपनी नम्रता वश क्या करते, किसी को शिष्य न बनाते थे। जैसे कहा जाता है किसी को पेड़ को अच्छा फल मिलता है, पेड़ झुकता है, और जिस पेड़ को फल ही लगता नहीं वो आगे बढ़ता रहता है, बड़ा होता है। तो उसी प्रकार कोई भगवान का महान भक्त होता है, ज्ञानी होता है, वो अपनी नम्रता वश क्या करता है, अपने ज्ञान को या बड़प्पन को दिखाता नहीं, हमेशा नम्र होता है। उसी प्रकार भूगर गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी इतने नम्र थे भगवान के अपनी स्वरूप स्थिति में, कभी अपना नाम प्रकाशित करने के लिए वो लालयित नहीं थे। जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत लिखने के समय कविराज गोस्वामी अलग अलग आचार्य के पास गए थे, गोस्वामी के पास। उसमें भी लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके पास भी गए थे। तो उसमें भूगर गोस्वामी को, तो उस समय उन्होंने बोला कि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, बट एक ही कंडीशन में कि हमारा नाम चैतन्य चरितामृत में आना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, जो कुछ धन थोड़ा पा देते हैं, मेरा नाम पुकारना चाहिए, मेरा नाम सबको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कितना सेवा किया, ये सबसे बदलता है। और कोई धन देता है, मेरा नाम ऐसा बोर्ड पे लिखना चाहिए कि मैं क्या क्या मुकाम इतना सेवा किया, और वो अभी का नहीं 10,000 साल तक चलना चाहिए मेरा नाम। उतना ही सेवा कितना कि 100 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, और 10,000 साल तक करना चाहिए। जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक मेरा नाम भी गुणगान करते रहेगा। ये सब मूर्खता है। और ऐसे महान भक्त होते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, क्योंकि मालूम है कि जो कुछ मेरे पास दिया है भगवान ने दिया, क्या मैं भौतिक जगत में मान प्रतिष्ठा के पीछे भागूं। तो इसे लोकनाथ गोस्वामी भूगर गोस्वामी इतने नम्र थे, और दोनों का इतना मित्रता होने के कारण वो भगवान की सेवा हमेशा निरंतर करते थे।
नरहर का यही बोलता है कि वास्तविक बोलता है कि से दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक थे और विद्वान थे, पर नम्रता आविष्कार करते हैं कि अपना नम्रता से विद्वता दिखलाने थे और महानता को दिखलाने थे। हमेशा नम्रता होके भगवान की सेवा कर रहे थे। तो आज उनका बुर्र गोस्वामी का 13वां दिन है, तो आज के दिन उनको स्मरण करना चाहिए और साथ साथ प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी इस प्रकार की नम्रता आए। ये नम्रता ही वैष्णव का आभूषण है। सबसे महत्वपूर्ण नम्रता क्या है? ये वैष्णव का सबसे बड़ा आभूषण है। जिस प्रकार हीरे का अंगठी रहता है ना, उस प्रकार का आभूषण है। इतना योग्यता होने के पश्चात भी नम्रता होगी तो आभूषण और सुंदर दिखता है, तो भगवान को भी आकर्षित करता है। ये नम्रता भगवान को अत्यंत प्रिय है। हमारी विद्वत्ता, हमारी कला हो तो भगवान की सेवा होने के बावजूद भी कोई नम्रता है, प्रकाश करता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को हृदय जीत लिया, बोले कि आप ऐसे है पूरे जगत को पवित्र कर सकते हैं। मगर आपने क्या है, जो वैष्णव एटिकेट सदाचार पालन किया है, इससे आप अति आकर्षित हो गए। तो इसलिए हमें भी इस प्रकार का आभूषण को हमेशा गले में रखना चाहिए, तब हम शरीर से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, निरंतर भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज काशीश्वर पंडित का भी 13वां दिन है। हरे काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, मगर वास्तविक कहा जाता है कि ईश्वरपुरी के शिष्य थे। तो ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु गुरु थे, वो गोविंद और काशीधर पंडित ईश्वरपुरी की सेवा करते थे। जब ईश्वरपुरी का देहांत हो गया, गोलोकधाम चले गए, जो ईश्वरपुरी के पहले ही शरीर त्यागने के पहले गोविंद और काशीधर पंडित को बोला था कि आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। तो फिर हालांकि गुरु की सेवा करते, वो भी गुरु भाई थे और चैतन्य महाप्रभु के, मगर वास्तु डायरेक्ट वो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा कर रहे थे। मगर गोविंद चैतन्य महाप्रभु के निजी श्रवण बन गए। और काशी से पंडित कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु से कभी सन्यासी होते, हम देखते कई बार कोई लोग सन्यासी जाते हैं, लोग सामान्य लोग उसका चरण पकड़ने जाते हैं, अलग कुछ करते हैं। हमें भी देखना है कि उसको कोई तकलीफ नहीं होए, ऐसा नहीं कि कोई चरण पकड़ ली। इसलिए कोई कहा जाता है कि ये सब कुछ एटिकेट समझना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम किसी का चरण पकड़े, जैसे कबड्डी खेलते हैं ना लोग, कबड्डी खेलते हैं ना, कभी उसका पैर पकड़ के चरण धुल लेना है, उससे कृपा मिलेगी नहीं। तो ये सब कुछ एटिकेट, क्योंकि हम किस सदाचार का पालन करने तब समझते हैं। नहीं तो पकड़ना कोई, तो कोई लोग आते समझना है कि हमें कोई जाता है, नमस्कार करना है, दंडवत करना है, धो जाने के बाद चरण धुल लेना है। ऐसा नहीं कि चरण पकड़े और मार वो कुछ दीजा, उसको तकलीफ हो जाएगी, लग जाएगा, तो कितने महंगा हो जाएगा। तो ये सदाचार होना चाहिए। तो कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, तो बहुत ही लोग, या श्रद्धा होती है, श्रद्धा होनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं कि आंधा श्रद्धा होनी चाहिए, आंधा कि कुछ भी करे उसका बारे में सोचने की, मेरा भला हो जाएगा, वो मर जाएगा तो चलेगा, मैं भगवत जाएगा तो चलेगा, वो यहाँ पर गिरे तो भी चलेगा, मैं भगवत जाऊँ। ये मूर्खता है, सबसे मूर्खता है, इससे कोई सदाचार नहीं होता। तो कोई लोग होते थे, चैतन्य महाप्रभु अपना जगन्नाथपुरी मंदिर जाते थे, लोग आते थे, देखते थे, जब उनको बात देखते तो कोई पकड़ते, चरण पकड़ते थे, ये करते, तो काशीश्वर पंडित वो शरीर में हट्टे कट्टे थे। और हट्टे कट्टे होने के कारण, जैसे कहा जाता है कि होने के पश्चात जब लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो रुकाते थे, पास में आते थे नहीं, तो उनकी निजी सेवा थी। तो कहा जाता है कि ये वासुदेव भट्टाचार्य के पुत्र थे और पश्चिम बंगाल में पैदा प्रकट हुए थे, और साथ साथ नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में मग्न रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु बाहर जाते थे, लोग उनके साथ कभी चरण पकड़ने आते थे, उनको मिलने आते थे, ज़्यादा लोग थे तो काशीश्वर पंडित उनको रोकते थे और चैतन्य महाप्रभु रास्ता देते थे। तो आज उनका भी आज 13वां दिन है, तो आज के दिन भी उनका स्मरण करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे महान भक्त होते हैं, ये भौतिक जगत में भी रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हमें भगवान की सेवा सिखलाते हैं, और भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, गोलोकधाम चले जाते हैं। इसलिए कहा जाए 13वां दिन, 12वां दिन आचार्य का एक ही होता है, कभी भगवान से दूर नहीं होते।
पर हमें एक ही दुख लगता है कि ऐसे महान भक्त का भौतिक जगत में हम संग नहीं करते। मगर वो क्या है, यहाँ भी भौतिक जगत में भौतिक भगवान की सेवा करते हैं, कोलोधाम में जाते हैं नित्य रूप से भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए हम कहा जाता है कि आचार्य का 13वां दिन होता है, आविर्भाव दिन होता है, दोनों समय हमें प्रसाद मिलता है, फिष्ट रहता है। देखिए कितना सौभाग्य है ना। लोग रोते रहते हैं कोई 13वां दिन, तो हमें फिष्ट मिलता है, क्योंकि अभी भौतिक जगत से मुक्त होकर गोलोधाम चले गए। कितना आनंद की बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का जब 13वां दिन हुआ, सबको बुलाया और हर दुकान में जाके अनाज ले लिए और बड़ा फिस्ट बना के सबको खिलाया। तो आज के दिन उनको भी हमें स्मरण करना चाहिए, जैसे महान भक्त काशीश्वर पंडित और भगवत गोस्वामी को, और साथ उनको याचना करना चाहिए। हम भौतिक जगत में बंधे हैं, माया की चंगुल में फंसे हैं, आप कृपा करके आप कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालिए। कम से कम ये भौतिक संसार में मुक्त होके हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गोस्वामी तिरुभाव दीन की जय। काशीधर पंडित तिरुभाव दीन की जय।